हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 23 अप्रैल को, यानी आज के दिन ही अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसे पेरिस में आयोजित 1995 में यूनेस्को ने ये जनरल सम्मेलन में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 19 अप्रैल को मनाया गया है विश्व यकृत दिवस और 19 अप्रैल को ही मनाया गया है आर्यभट्ट प्रक्षेपण दिवस। 21 अप्रैल को मनाया गया है सिविल सर्विस दिवस और 21 अप्रैल को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय रचनात्मकता और अभिनव दिवस। 22 अप्रैल को मनाया गया था विश्व पृथ्वी दिवस। इसकी थीम थी इस बार की रिस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। प्रियंका मोहिते ये पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं और इन्होंने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतेह हासिल की और ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। माउंट अन्नपूर्णा ये नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिहरी में ITBP वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों तीरथ सिंह रावत और किरण रिजिजू के द्वारा उत्तराखंड के टिहरी बांध में इंडियन टिबेटियन बॉर्डर पुलिस वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। ये ओली में ITBP का पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान स्वतंत्र रूप से इस संस्थान को चलाएगा जो हवाई जल भूमि से संबंधित खेल और एडवेंचर्स गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ITBP की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके DG हैं SS देशवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की गई है और इसे किया गया है 2021 से 22 के लिए। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की है। इसने 10.88 लाख छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति की। अब तक की कुल 4879 करोड़ रुपए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है जो अपने वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। ये योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना है।
ये है आंध्र प्रदेश राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है कुर्नूल, ये न्यायिक राजधानी है। विशाखापट्टनम ये कार्यकारी राजधानी है और अमरावती ये विधायिक राजधानी है। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1953। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। इन्हें अभी हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य के पड़ोसी राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, उत्तम थेडल, वैदी नाटकम। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी और कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश राज्य की प्रमुख नदी है। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पापी कोंडालू राष्ट्रीय उद्यान। और वन्यजीव अभयारण्य है नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, रोल पांडु वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही जीवन क्रांति योजना की शुरुआत की गई है। पशुओं के लिए एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई है और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में ही कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉइनबेस ग्लोबल इको कॉर्पोरेटेड ने अपनी आगामी भारत का विकास केंद्र का नेतृत्व करने के लिए गूगल पे के किस अधिकारी को नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी, पंकज गुप्ता को कॉइनबेस ग्लोबल इको कॉर्पोरेटेड ने अपने आगामी भारत का विकास केंद्र का नेतृत्व करने के लिए गूगल पे के अधिकारी पंकज गुप्ता को नियुक्त किया है। वे भारत के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की साइट लीड होंगे और शुरू से टीम के निर्माण के लिए जिम्मेदार होंगे। पंकज गुप्ता एडेप्टेड स्टार्टअप्स हल्ली लैब्स के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 अप्रैल 2021 को रासायनिक हथियारों के उन्मूलन के लिए कार्य करने वाले एक प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, GC मुर्मू को रासायनिक हथियारों के उन्मूलन के लिए कार्य करने वाले प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। ये रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन DPCW के राज्य दलों के हेंग आधारित सम्मेलन ने CAG को 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए अपने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित ब्रिटिश गिल्ड ऑफ ट्रैवल्स राइटर्स इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड 2020 का बेस्ट वाइडर्स वर्ल्ड टूरिज्म प्रोजेक्ट अवार्ड जीतने वाली संस्था विभाजन संग्रहालय किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन बी, ये अमृतसर राज्य में है विभाजन संग्रहालय। इसने ब्रिटेन में आयोजित ब्रिटिश गिल्ड्स ऑफ ट्रैवल राइटर्स इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड 2020 का बेस्ट वाइडर्स वर्ल्ड टूरिज्म प्रोजेक्ट अवार्ड जीता है। ये है पंजाब राज्य और पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़।
और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1966। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब राज्य में ही हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया था और पंजाब राज्य में ही प्लाईवुड पार्क की स्थापना की गई है, ये की गई है होशियारपुर में। और अभी हाल ही में लाल लकीर का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरेट इंडिया ने किसे अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, दीपिका भसीन को कैरेट इंडिया ने अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह एजेंसी के उत्तर और पूर्व कार्यालयों का नेतृत्व करेंगी और कैरेट के वरिष्ठ ग्राहक संबंधों के विकास और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेंगी। वह कैरेट इंडिया की CEO अनीता कोटवानी को रिपोर्ट करेंगी। मीडिया एजेंसी PHD वर्ल्ड वाइड के अपने पिछले कार्यालय में इन्होंने वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद संभाला था, दीपिका भसीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट जारी की गई है और ये किया गया है, आंसर है ऑप्शन सी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2020 सबसे गर्म दशक रहा है। विश्व मौसम संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मई 2020 में गर्मी का रिकॉर्ड 3 सबसे गर्म सालों में से एक था। तब चक्रवात एम्फन ने भारत बांग्लादेश सीमा के करीब भूस्खलन किया, जिसने भारत में 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान किया था। वहीं 2020 का रिकॉर्ड 3 सबसे गर्म सालों में से एक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल पाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन बी, परवीन शिरवानी संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल पाने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। इन्होंने मदरसे की उर्दू से लेकर संस्कृत में शिक्षा प्राप्त करने वाली देश की पहली एकमात्र महिला युवती असमत परवीन शिरवानी बनी है। इन्हें राजस्थान की एकमात्र जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी ने 14 लोगों को गोल्ड मेडल देने की सूची जारी की है, जिसमें से एक परवीन शिरवानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा राज्य के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, सुनील अरोड़ा गोवा राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ये राजस्थान कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। सुनील अरोड़ा हाल ही में केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त पद से रिटायर हुए हैं, जो कि ये 1 सितंबर 2017 को चुनाव आयुक्त में शामिल हुए थे। क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्टफोन निर्माता कंपनी टेक्नो 2021 के लिए किस सुपरस्टार को अपने इंडिया प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना को स्मार्टफोन निर्माता कंपनी टेक्नो 2021 के लिए सुपरस्टार आयुष्मान खुराना को इंडिया प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आयुष्मान खुराना 9 अप्रैल को भारत में कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए टेक्नो 7 एंड्रॉयड मोबाइल का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आयुष्मान स्पार्क, कॉमन्स एंड पावर स्मार्टफोन सीरीज के कैंपेन्स में फीचर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन कल्याण भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं और किस राज्य से हैं? आंसर है
ऑप्शन बी, वे तमिलनाडु राज्य से हैं। अर्जुन कल्याण। जब उन्होंने सर्बिया में ग्रैंड मास्टर राउंड्स रॉबिन्स रुजना जोर 3 के 5वें दौर में ड्रैगन कोशिक को हराने के बाद 2500 ELO अंक को पार किया। अर्जुन को IM सरलन और यूक्रेनी ग्रैंडमास्टर अलेक्जेंडर गोलोशपो के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। अर्जुन कल्याण ने 9 साल की उम्र में ही चेस खेलना शुरू किया और 1 साल बाद ही उनकी FIDE रेटिंग हासिल की उन्होंने। विश्वनाथन आनंद 1988 में देश के पहले ग्रैंडमास्टर बने थे। विश्व शतरंज महासंघ, जिसे FIDE के रूप में जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में और ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशित पुस्तक इंडियाज पावर एलिट्स कास्ट एंड अ कल्चरल रेवोल्यूशंस के लेखन कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, संजय बारू इंडियाज पावर एलिट्स कास्ट एंड अ कल्चरल रेवोल्यूशन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, संजय शिवनेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने अब तक का सबसे सफ़ेद पेंट विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, पड़यूर विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने अब तक का सबसे सफ़ेद पेंट विकसित किया है। ये प्रेजेंट में उपलब्ध सफ़ेद रंग की तुलना में अधिक सफ़ेद पेंट विकसित किया गया है। नवविकसित अल्ट्रा वाइट पेंट सूर्य प्रकाश के 98% से अधिक को प्रतिबिंबित करता है। वहीं व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सफ़ेद पेंट 80% से 90% तक सूर्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करने में सक्षम है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।